हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो स्ट्रेटेजी मतलब क्या, पहले तो वो समझ लो सुदावे से, नहीं तो अनसंडी कुछ भी समझ लोगे, फिर कहोगे भैया ऐसा, तो भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेटेजी मतलब ये है कि मान लो अपने को दिल्ली जाना, तो कोई अपने को रास्ता बता दे कि दिल्ली जाना, इस तरीके से जा सकते हो, तो बिल्कुल सही साथ पहुंच जाओगे। तो वही स्ट्रेटेजी मतलब कितने घंटे पढ़ना है अपने को, कौन सी चीज़ें पढ़ोगे और किस तरीके से पढ़ लोगे सारी चीज़ें। तो अपना लगभग 3-4 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो सिलेबस कर लोगे तो सिलेक्शन की उम्मीद है, लेकिन सिलेबस ही नहीं करोगे तो सिलेक्शन पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। तुक्के में हो जाए अलग बात है, किस्मत तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी होती तो इस वीडियो में झक नहीं मारते अपन, सीधी बात तो ये है। ठीक है, मानते हो ना किस्मत अच्छी नहीं है इसलिए मेहनत कर लो, किस्मत अच्छी होती तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो इधर आओ भैया। कुल मिला के पीएससी का जो सिलेबस है अपने को प्रीलिम्स का, वो 3 से 4 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। 4 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अब आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि यार भैया 1 महीने 2 महीने में, वो तो क्या बहुत सारे टॉपर देते हैं ऐसे तरह तरह के कि भैया हमने तो 1 महीने में क्या करा था, एग्जाम फोड़ दी थी। फालतू की बातें। 1 महीने में एग्जाम फोड़ने के लिए वीकेंड में उनकी कितनी मेहनत लगी वो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत बार लोग बोलते हैं हमने यूपीएससी 1 साल 2 साल पढ़ के निकाल लिया। अरे तुम 6ठी क्लास से कब सिलेबस जुटा रहे थे, सोर्स जुटा रहे थे, वो हमको पता है। ठीक है, तो वो सब कहने की बात है। अगर मान लो कोई व्यक्ति बोलता है मैंने 1 साल में पीएससी एमपीपीएससी निकाल लिया, तो उससे बोल दो ना भाई 1 साल में जब तुम एमपीपीएससी निकालते हो तो एक काम करो, 2-3 साल की और छुट्टी ले लो, 3 साल और पढ़ लो, 3 साल में यूपीएससी लड़ लेना। जब इतने इंटेलिजेंट हो आप कि 1 साल में पीएससी निकालने की औकात रखते हो, तो 3 साल और पढ़ लो, 3 साल में यूपीएससी लड़ लेना, आईएएस बन जाना। तो वो चीज़ होती। तो देखो कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन 3 से 4 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हो उस चीज़ की अपन थोड़ी सी एक ब्रीफ नॉलेज। 3 से 4 महीने ना ज़्यादा है ना बहुत कम है, इतने में कर सकते हो। तो कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा भैया? नॉर्मली मैं बता दूं 6 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। कहीं का क्या, अरे बाप रे 6 घंटे, कुछ भी नहीं 6 घंटे में। इसको तो यूँ देखोगा ना 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और बाप रे 12 से रात को 6 बजे तक, फालतू की बात है, ऐसा नहीं होता है। इसको 2 घंटे में मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, या तो 2 में कर लो। किसी की सीटिंग कैपेसिटी कम की है, बैठे हो तो ऐसा लगता है कि रूम में बैठे बाहर लड्डू बट रहे, तो बाकायदा जो व्यक्ति ऐसी कैटेगरी का, जैसे मेरे साथ क्या होता, मैं अभी रूम में, मान लो रूम में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरे को बाहर को ऐसा लगता है बाहर लड्डू बट रहे हैं। मेरे साथ ये थोड़ी घटना होती है, और अधिकतर लोगों के साथ यही होता है कि उनको एक जगह चेंज नहीं पड़ती, भाग के बाहर जाएंगे, बाहर कुछ नहीं, वहाँ होटलिप जाकर बैठ जाएंगे, कुछ नहीं, हाँ बड़े चल रहा है, इसमें परेशान रहते हैं। तो उससे अच्छा है या तो इसको 3 घंटे के स्लॉट में बांट लो, 3 घंटे इधर और 3 घंटे इधर और 3 घंटे इधर कर लो, या फिर 2 यहाँ 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को कर लो, या फिर 3-3 कर लो। तो मैं 3-3 कर रहा हूँ नॉर्मली, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो लोग प्रीलिम्स देंगे वो सब या तो जॉब कर रहे हैं या फिर कोचिंग कुछ इसमें रहेंगे। तो कोचिंग मान लो 8 बजे भी, तो सुबह 5 बजे उठ जाओ, सुबह 12 बजे कोचिंग, तो सुबह 3 घंटे पढ़ लो, इस टाइप से। तो 3 सुबह 3 शाम को। ठीक है, अब ये सुबह के घंटे हैं, ये शाम के घंटे। इतने घंटे भी अगर पढ़ोगे तो 6 घंटे सफिशिएंट है। 6 घंटे से कम मुझे नहीं लगता कि 6 घंटे से कम पढ़ के और 3 महीने के अंदर आप प्रीलिम्स का सिलेबस कर लो। पॉसिबल नहीं है यार। देखो हवाबाजी करूँ कि हाँ कर लोगे तो फिर बचे ही क्या जीवन में, फिर कर लोगे तो अब देखो, अब आएगी मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में ये कि 3 घंटे आप सुबह पढ़ते हो, ठीक है, और 3 घंटे आप शाम को पढ़ते हो। तो 3 घंटे में भैया हम ऐसा क्या पढ़ ले थ्योरी में कि हमारा काम हो जाए? एमपीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से बिल्कुल हो सकता है। ये 2 और ये 3, ये 3 क्यों मान दी भैया? ये तीसरा घंटा, ये दूसरा घंटा, ये पहला घंटा। ठीक है, तो ये 3 घंटे हो गए। सेम टू सेम बात कर ले अपन 3 घंटे की इधर, ये 2 और ये 3 घंटे। क्लियर? ये 6 घंटे के अलावा 1 घंटा भी ऊपर मत पढ़ना, लेकिन 6 घंटे से 1 घंटा भी कम नहीं होना चाहिए। 1 घंटा भी कम हुआ फिर तुम तुम्हारे हिसाब से कर लेना काम। ठीक है, तो पहले फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो यूनिट आती है उसमें क्या आता है? एमपीजीके। एमपीजीके के लिए अपने को एक बुक मैंने बताई है। इस पूरे बुक, रुको 1 मिनट लिख दो मेरे को, दोनों दिमाग एक तरफ नहीं, एक साथ नहीं चलता। तो परीक्षा धाम जो बुक है, अब मैंने क्या करा है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बुक बताई है, जो कि ऐसी बुक लिस्ट है जो 3 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर लोगे। और ऐसे व्यक्ति से पूछ के बताइए जो अभी वर्तमान में डिप्टी कलेक्टर है, तो वो वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। परीक्षा धाम बुक उसी में से मैंने आपको बताई है। तो ये जो है, अब 1 घंटे अपने को क्या करना है? परीक्षा धाम बुक पढ़ना है। अगर आप 3 महीने तक 1 घंटे, सिर्फ 1 घंटे परीक्षा धाम बुक भी पढ़ते हो तो नहीं कंप्लीट कर सकते क्या? कर सकते हो। और उसमें कंप्लीट क्या क्या हो रहा है वो देखो आप, मैं बताता हूँ। फर्स्ट, थर्ड और ये फिफ्थ, ये यूनिट कंप्लीट हो रही इस 1 घंटे में आपकी। कैसे भैया? एमपी का हिस्ट्री, एमपी का ज्योग्राफी, एमपी का पॉलिटी, और उसी में इकोनॉमिक भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक ही बुक परीक्षा धाम से कंप्लीट हो गई। और 1 घंटे में, मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे डेली पढ़ना है। 3 महीने में नहीं पढ़ सकते क्या? आराम से पढ़ सकते हो। तो वही 1 घंटा अपने को परीक्षा धाम पढ़ना है। फिर सुबह 1 घंटे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। फिर 1 घंटा जो है, ये दूसरा घंटे की बात चल रही, तो 1 घंटा अपने को क्या पढ़ना है, या यहाँ पे अपन इनको एक एक भी लिख सकते हैं। 1 घंटा ये, 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, तो 3 घंटे हो जाएंगे। तो इस 1 घंटे में अपने को क्या करना है? अभी आपने देखा होगा लूसेंट का नाम सुना है? लूसेंट
राइटिंग बहुत प्यारी आने लग गई आजकल मेरी। लूसेंट, तो 1 घंटे अपने को लूसेंट पढ़ना। क्यों भैया, अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने वो जो बुक लिस्ट बताई ना, उसी के हिसाब से, बुक लिस्ट के हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। तो 2, 4 और 6 ये क्या है, ये यूनिट है। अब 2 में क्या है, 4 में क्या, 6 में क्या है, कमेंट करके बताना। लेकिन मैं मोटा मोटा बता दूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सारी चीज़ें आती और सबके लिए लूसेंट पढ़ना है। जो व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे 4 बार 5 बार प्री निकाला उस व्यक्ति ने सजेस्ट किया कि ये आप लूसेंट पढ़ो। क्लियर, शांति हो गई। शांति, मेरे पे तो विश्वास है ही नहीं, मैं तो तुम्हारा बुरा ही चाहूँगा। मैं तो क्या पता क्या आतंकवादी हूँ, क्या हूँ, बस लोग पे विश्वास करना। तो ठीक है, तो लूसेंट पढ़ना है सिर्फ 1 घंटा। अब मैं तुमसे बोलूँ कि लूसेंट से सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना, पूरी लूसेंट नहीं पढ़ना है, सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक तो नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपको लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट में बहुत सारे सब्जेक्ट, लेकिन आपको सिर्फ 3 पढ़ना है। मैं बोलूँ कि सिर्फ 3 सब्जेक्ट पढ़ना है और 1 घंटा डेली पढ़ना है। तो 3 महीने में 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते क्या आप लूसेंट से? बहुत आराम से पढ़ सकते हो। 1 घंटा भी अगर डेली पढ़ोगे तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 नंबर की यहाँ पे तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। ये कितने नंबर का? 60 नंबर का, ठीक है। अब 10, अगर आयोग ऐसा नहीं तुम्हारे साथ घपला नहीं करे तो, नहीं तो पता चले कि एमपी के मान लो 50 यूनिट है, 50 यूनिट से 5 क्वेश्चन नहीं पूछे, ऐसा कर ले तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मान लो कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हारे 60 नंबर, और तुम पूरे पढ़ के 10 में से 10 लाते हो तो 60 नंबर तुम्हारे पक्के हो चुके हैं, ठीक है। अब भी 1 घंटा बच गया है। अब 1 घंटे में क्या कर देंगे? अब इस 1 घंटे में अपने को क्या पढ़ना है? 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं यूनिट पढ़ना है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। अभी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं यूनिट है। इसका अपने को करना क्या है? मैंने जो बुक लिस्ट वाला वीडियो बनाया उस वीडियो को देखना पूरा, और उसमें मैंने 7वीं के लिए क्या पढ़ना, 8वीं के लिए क्या पढ़ना, 9वीं के लिए और 10वीं के लिए क्या पढ़ना, वो चीज़ें बताइए। तो वो वहाँ पे देख लेना, ठीक है। लेकिन पढ़ना 1 घंटे ही है। क्यों भैया 1 घंटे में कहाँ का काम हो जाएगा? मैं यहाँ पे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ना कि बुक लिस्ट, इसलिए मैं आपको चीज़ें क्लियर करता हूँ। 10वीं यूनिट में क्या है? आयोग है। आयोग का अगर मैं आपसे बोलूँ कि कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो, अगर एक बार कभी भी बाप जमाने में पढ़ रखे हूँ पहले, तो 10 दिन में, 15 दिन में आराम से व्यक्ति आयोग कंप्लीट कर सकता है। 15 दिन में, चलो मान लो 20 आयोग है, 20 दिन में आराम से। 1 दिन में 1 आयोग नहीं होगा तुमसे, ठीक है। तो ये आयोग की यूनिट कितने? 15 दिन में खत्म। ये 15 दिन में 1 महीना गया, फिर ये 15 दिन में, ये 15 दिन में, 2 महीने में पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। 7th यूनिट के लिए 1 बुक आती है परीक्षा धाम, वो पढ़ लो, काम हो जाता तुम्हारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8वीं यूनिट के लिए स्पीडी आती है। स्पीडी में मैं मानता हूँ टाइम लगेगा, लेकिन स्पीडी का ऐसा है कि तुम थोड़ा बहुत इधर उधर एवरेज करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग तो स्पीडी को स्किप ही कर देते। 9th यूनिट है, 15 से 20 दिन, 1 महीने में आराम से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये 1 घंटे भी अगर पढ़ोगे तो पहले 1 घंटे में अपने को 7वीं यूनिट उठाओ, खत्म कर दो, फिर 8वीं उठाओ, खत्म करो, 9वीं उठाओ, खत्म करो, 10वीं उठाओ, खत्म करो। अब भी ये बताओ, तुमको सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 1 घंटा है, 3 घंटे। सुबह के 3 घंटे मांगे, सुबह के 3 घंटे में 3 से 4 महीने के अंदर तुम्हारा प्रीलिम्स कवर हो रहा कि नहीं हो रहा, तुम खुद देख लो, आराम से हो रहा। एक भी बुक ऐसी नहीं है जो तुम नहीं पढ़ सकते। परीक्षा धाम 3 महीने में बहुत आराम से पढ़ सकते हो अगर 1 घंटा भी डेली पढ़ो तो। पर वो 1 घंटे का मतलब ये नहीं कि 1 घंटे में बाबू सोना जानू कर लिया, 1 घंटे में गुटखा खा लिया, पाउच खा लिया, भैंस का दूध निकाल लिया, सब कर लिया 1 घंटे में। 1 घंटे में सिर्फ ये मतलब ये, परीक्षा धाम उठाई तो फिर परीक्षा धाम ही और कुछ नहीं, लूसेंट उठाई तो लूसेंट और कुछ भी नहीं। तो ये चीज़ करोगे जब जाके होगा। तो 1 घंटे ये, 1 घंटे ये, 1 घंटे 3 बार बात खत्म, ठीक है। बोला था 3 घंटे में काम हो जाएगा, हो गया 3 घंटे में काम। अब ये हो गया अपना सिलेबस। अब आती प्रैक्टिस। इधर आओ, अब तुमको और चीज़ें बताता हूँ। थोड़ा सा प्रभावशाली लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताना। तुम तो ये हवाबाजी नहीं, तुम्हारे सामने तो कैलकुलेट करके बताया यार, तुम जोड़ लो ना तुम्हारे हिसाब से। 19 पड़े तो तुमको दिखे जो करना भैया। अब मैं तुम्हारा बुरा तो चाहूँगा नहीं यार, मेरे को थोड़ा नहीं मजा आता गाली सुनने में। जिसके बाद बात करते हैं अपन, ये पहला घंटा है, ये दूसरा घंटा है, ये तीसरा घंटा है, ठीक है। फिर 3 घंटे कब के? ये सुबह के थे भैया, ये शाम के 3 घंटे अभी तो बचे ही हैं। 3 घंटे में अपना प्रीलिम्स कवर हो गया 3 महीने के अंदर। अब बात करते हैं इधर किस चीज़ की? ऑब्जेक्टिव की। ये सारी ऑब्जेक्टिव बुक है। परीक्षा धाम पढ़नी है, लेकिन शाम को जो अभी टॉपिक पढ़ा, मान लो कि परीक्षा धाम से एमपी की नदियां पढ़ी आपने, तो वो नदियों के ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। कहां से लगाने हैं अपने को? पुणेकर से। यहां जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक के ऑब्जेक्टिव यहां लगाने हैं। तो एक टाइम आएगा जब 1 घंटे में तुम्हारे 3 महीने के अंदर परीक्षा धाम बुक कंप्लीट हो जाएगी, और 1-1 घंटे ये पढ़ोगे तो तुम्हारी ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब तुम्हारे सिर्फ 2 घंटे देने हैं, जिसमें तुम्हारी ये तीनों यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर 2 घंटे इसको देने हैं लूसेंट, और लूसेंट के साथ ऑब्जेक्टिव बुक किसकी? यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं झोलम झाला होएगा। यहाँ पे एक सजेशन है मेरा, वैसे तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा तुमको कि घटना चक्र पढ़ो। घटना चक्र, अब घटना चक्र अगर पढ़ने जाओगे ना तो ये दूसरी यूनिट की एक आएगी, चौथी की एक आएगी, छठी की एक आएगी, और 1 यूनिट की घटना चक्र ही तुम 3 महीने में नहीं पढ़ पाओगे शायद, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए अगर तुम्हारे पास 3 महीने 4 महीने से ज़्यादा का टाइम है, लंबा टाइम है, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि घटना चक्र पढ़ो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनकी घटना चक्र जरूर पढ़ लेना।
बट तुमको ऐसा लगता है कि नहीं इतना टाइम नहीं है, तो फिर घटना चक्र अगर स्किप करो तो यहाँ पे लूसेंट की ही ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ लेना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की। ठीक है, क्लियर? तो या तो ये या फिर क्या, लूसेंट की पढ़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव बुक। यहाँ पे लूसेंट पढ़ने वाली, यहाँ पे लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली। अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव वाली नहीं लगानी तो घटना चक्र लगाओ, बट घटना चक्र 3 महीने के अंदर तुम नहीं लगा सकते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि घटना चक्र देखना तो सही, दिमाग घूम जाएगा, क्या सुधी नहीं पड़ेगी क्या है, बट घटना चक्र के अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ लगाना, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं अपन ये क्या है यहाँ पे 7th 8th 9th 10th यूनिट। इसका कुछ भी नहीं करना है, रोज शाम को आपने मान लो आज 7th यूनिट पढ़ी, या मान लो कि आज मैं थोड़ा इजी उसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ, आयोग पढ़ा, आयोग में आपने क्या पढ़ा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि आपने निर्वाचन आयोग पढ़ा, तो निर्वाचन आयोग पढ़ लिया, निर्वाचन आयोग के जितने क्वेश्चन अपनी बुक में थे वो लगा लिए। अब उसके अलावा नेट पे जाओ या फिर किसी यूट्यूब चैनल पे जाओ जिसने वो क्वेश्चन करवाए हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे के कैसे यहाँ पे कर दो। तो यहाँ पे क्या करना, कुल मिला के टेस्ट देना है। इनकी कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं आती है, जैसे आप इसकी कोई बुक पढ़ोगे, इसकी बुक पढ़ोगे, इसकी बुक पढ़ोगे, इसकी बुक पढ़ोगे, तो इन्हीं बुक के पीछे थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव दें, लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। तो या तो आप इस 1 घंटे में या तो इनके ऑब्जेक्टिव लगा लो, जो टॉपिक पढ़ा उसको ऑब्जेक्टिव ढूंढ के लगा लो, या फिर इसके अलावा एक और बेस्ट ऑप्शन है कि इन सबको जो पढ़ रहे हो इसके अलावा इस 1 घंटे में आप फुल लेंथ टेस्ट लगा लो। उससे होगा क्या, उससे आपकी ये चीज़ें सब कवर हो जाएगी, और इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो फुल लेंथ टेस्ट में मिल जाएंगे, तो वो यहाँ लगा लेना। कितने, एक टेस्ट में 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 20 30 40, अपना काम हो जाएगा। तो डेली टेस्ट लगा लो 1 घंटे, तो 1 घंटे का टेस्ट भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गई, बुक की पढ़ाई भी हो गई, और पढ़ना कितना पड़ा, सिर्फ 6 घंटे। 6 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन 1 मिनट भी कम हो गया तो फिर मेरे माथे नहीं, तुमको दिखे जो करना। अब इस चीज़ का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, भगवान थोड़ी ना हो भैया, लेकिन इस चीज़ का मैं पूरा दावा कर रहा हूँ कि ये चीज़ फॉलो कर ली तो 3 से 4 महीने के अंदर सिलेबस की गारंटी मैं ले रहा हूँ। और जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उन सबका सिलेबस कंप्लीट होता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसका सिलेबस नहीं है लेकिन वो सिलेक्शन ले चुका है, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन रुकता है उनका अधूरा सिलेबस ही रहता है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट होता है तो आप 90% लोगों से आगे होते हो, क्योंकि 90% लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो बिना ध्यान भटकाए ये चीज़ों को फॉलो करें। अगर इसमें किसी को डाउट लग रहा है कि यार इसके लिए कहाँ की बुक पढ़ूँ, तो उस पर अपने बुक लिस्ट वाला वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस पर चले जाना। अब बात कर लेता हूँ मुद्दे की बात। जिस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये यार ये तो अभी जो प्रीलिम्स देगा उसके लिए, हम तो आज से 3 साल बाद देंगे, 4 साल बाद देंगे, तो जिससे पीएससी से रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, तुम्हारा कुछ भी दिमाग में चल रहा हो, कुछ क्लियर ना हो, हिंदी मीडियम करे, इंग्लिश मीडियम करे, क्या कुछ भी समस्या मतलब, तो पर्सनल कॉल पे बात कर लेना। और फिर मैं बोल दे रहा हूँ बिल्कुल कि वो बात फ्री में नहीं होगी, बात पैसे देखे ही होगी। उसका कारण ये है क्योंकि मैं फिल्टर कर रहा हूँ चीज़ों को। फ्री में बहुत सारे लोग हर कहीं का भैया सिलेबस सेंड कर दो, भैया ये कर दो, भैया वो कर दो, फालतू का काम मेरे से नहीं झेलता। देखो और भी काम धंधे पापी पेट के लिए और भी कुछ करना पड़ता है मेरे को। तो उसमें आपका क्वेश्चन कोई ऐसा हो, आपका ऐसा डाउट हो जो 150 200 300 रुपये से ऊपर की वैल्यू रखता हो, आपको लगे कि हाँ इस चीज़ को क्लियर करने के लिए 300 400 500 रुपये भी खर्च कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें कॉल पे बात करना, नहीं तो कोई मतलब नहीं मत करना, ठीक है। हालचाल पूछने के लिए कॉल पे बात थोड़ी नहीं करनी अपने को, तुम्हारे काम के लिए करनी है। तो तुम अगर पे कर सकते हो तो करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ईगो या घमंड नहीं है, ये कुछ मेरी सुविधा के लिए, कुछ आपकी सुविधा के लिए, ताकि चीज़ें फिल्टर हो। एक काम का व्यक्ति जिसको वाकई में उस चीज़ की कदर हो वो करे। और मैं फ्री में देना भी नहीं चाहता, क्योंकि फ्री में यूट्यूब पर पूरी दुनिया का कंटेंट है, लेकिन कोई व्यक्ति सीखता नहीं, सब कोचिंग में जाते हैं। जब कोचिंग में जाकर 50,000 दे रहे हो तो गाइडेंस का भी दो ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोगों को लगा कि ये यूजफुल है कमेंट में करके जाना, और पढ़ाई कर लो और क्या, बस ठीक है। बाय बाय।